बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 2C एक्सरसाइज का जो बेसिक लेवल है उसके ये सारे क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 6। और आज हम इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे या वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे विद कैलकुलेटर। उन्होंने वैसे हमें यहाँ पर कहा है कि आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, लेकिन इन केस कि अगर आप क्लास में हैं और आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है या घर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जल्दी से, अगर कोई सिखाने वाला नहीं है आपके पास, आप समझते हैं कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपका दिमाग कभी कभी ऐसा होता है, कंफ्यूज होते हैं, काम नहीं कर रहा होता, तो आपने उस वक्त इस वाले मेथड को अप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ पर एक ऑफ़र दी हुई है यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर टू एवेलुएट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना, तो आपको अलाउ है फॉर सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन आप कंप्लीटली उसके ऊपर जो है ना डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आपको मैं ये सारे क्वेश्चंस जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, हम 1A से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। ठीक है ना, एस्टिमेट करना और देखिए कंपोजिट और स्क्वायर रूट निकालना, ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ कर आए हैं। तो अब हमने इसको वाया अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मेथड जो है मैं आपको सिखा दूँगी, ताकि अगर कभी आपको बहुत जल्दी से कुछ करना हो तो आप इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक लेवल के क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे ये पार्ट ए आपके पास है, ये है 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में हमारे पास है -9, और ये सब क्वेश्चंस तकरीबन ये वाले जो हैं ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स चलते हैं, क्योंकि उसमें आपने ब्रैकेट पहले लेनी होती है, उसके बाद आपने डिवाइड देखना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट माइनस को करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अवेलेबल है या आपके बड़े बहन भाई के पास है तो आप वो ले लें। ठीक है, और आप सिंपली इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आपने एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, जहाँ पर शिफ्ट की ज़रूरत होगी वो मैं आपको फिर बताऊँगी कि आपने उसको किस तरह अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे वो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने बोला है 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -9 है और ब्रैकेट क्लोज है। जब आपने ये स्टेटमेंट यहाँ राइट डाउन कर ली, ठीक है, इसमें प्रेस करने के बाद की, उसके बाद आपने यहाँ सिंपली क्या करना है, इक्वल के साइन को प्रेस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -27। ठीक है, और यही इसका आंसर है। अगेन हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ, विच इज़ -8 मल्टीप्लाई बाय 4, और सिंपली आपने इक्वल के साइन को दबाना है तो आपके पास -32 आंसर आ जाता है। और आपको पता है माइनस कहाँ प्लेस होता है, इन दोनों में से जो है नेगेटिव नंबर जो है वो बड़ा है तो उसका साइन हम लगाएंगे, और बाकी जो है वो हमने वो मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन पार्ट सी में वो हमें कह रहे हैं कि -7 मल्टीप्लाई हो रहा है विद -5 विच इज़ इन द ब्रैकेट, और हमने इसको सिंपली प्रेस कर देना। स्टेटमेंट देने के फ़ौरन बाद आपने इक्वल के साइन को प्रेस करना है तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, जो कि है 35, और पॉजिटिव में आपका आंसर आ रहा है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये देखें माइनस और माइनस जो हैं वो दोनों मिलकर प्लस बना रहे हैं, तो आपने आंसर प्लस को हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको डायरेक्टली 35 लिख देते हैं। अदरवाइज़ हम अगर इसको यहाँ देखें, हम करते हैं -7 और मल्टीप्लाई बाय -5, तो हम इसको कैसे खोलेंगे। अब जब आप ये ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, अगर इसको सपोज 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं और यहाँ आपके पास साइन जो है इन दोनों को करने के बाद प्लस का आ रहा है, समझें, तो आपने 7 मल्टीप्लाई बाय 5 को 35 लिख देना है। और पॉजिटिव का साइन आपको हमेशा पता है, हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है किसी भी नंबर के आगे, जब तो इट मीन्स इट हैज़ अ पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर हमारे पास डी पार्ट है। आपको अब समझ आ रही होगी कि मैंने कैलकुलेटर को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत छोटे से क्वेश्चन है, इजी बिजी, तो इनको करने के लिए आपको इतना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हर तरह से ये करने आने चाहिए। अब इसमें हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई बाय -6, जो कि ब्रैकेट में है, उसको हमने क्लोज किया और आंसर हमारे पास आ गया 6, क्योंकि दोनों साइंस पॉजिटिव के आ रहे हैं, सेम साइंस आ रहे हैं, इसलिए हम पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास है पार्ट ई में -2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें यहाँ उन्होंने हमें मल्टीप्लाई, मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है जब मैं मैनुअली इसको करती हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना होता है इसे, तो मैंने यहाँ डाल दिया, अदरवाइज़ यहाँ मल्टीप्लाई नहीं डालना, सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट डालनी है, क्योंकि वो अंदर ही मेथड उसके सेव हुआ है।
तो हम यहाँ लिखेंगे -7 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इक्वल के साइन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 14। अगेन ये पॉजिटिव नंबर क्यों है, क्योंकि हमारे पास ऊपर 2 नेगेटिव नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गए हैं। अब हमारे पास लास्ट पार्ट जो है वो f है और f में उन्होंने हमें कहा है कि -6 हो रहा है मल्टीप्लाई विद 0, और इसको जब हम इक्वल करेंगे तो आपको पता है जब भी 0 की पावर बढ़ती है वो मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाती है। जब भी कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो भी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके उनको उनकी वैल्यू को भी 0 कर देता है। तो 0 की सबसे ज़्यादा पावर जो है उसको मिलती ऑपरेशन साइंस में से वो है मल्टीप्लिकेशन में। बाकी में तो वो बेचारा बना रहता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई की बात आती है तो फिर वो अपना सारा बदला ले लेता है कि जी अब मैं आप सबको 0 कर दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर इवैल्यूएट है। तो इवैल्यूएट में आप हमेशा याद रखें कि इवैल्यूएट को हम ज़्यादातर कैलकुलेटर के यूज़ के साथ ही इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि उसमें हमें थोड़े से स्टेप्स करने होते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाए तो वो गड़बड़ हो जाती है आंसर निकालने में। अदरवाइज इन्होंने हमें जस्ट इनके आंसर आपसे मांगे हैं, इनको आगे तरतीब से करने को नहीं बोला। लेकिन मैं फिर भी इसकी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं स्टेप वाइज भी आपको करके दिखाऊंगी। अभी हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, और जिसका है पार्ट A -21 डिवाइडेड बाय 7। तो इक्वल का साइन हमने किया तो देखें -3 आया है। सिंपली क्यों, क्योंकि 21 यहाँ पर बड़ा था और इट हैज़ नेगेटिव साइन, तो इसी का हमने साइन 3 के साथ लगाना है। तो कैलकुलेटर में क्योंकि ये सारा मेथोडोलॉजी उनके पास होती है तो वो खुद ब खुद वहाँ पर साइन आ जाता है। अगेन हम यहाँ देखें जो पार्ट D है हमारा, हम इसको कर लेते हैं। बाकी तो सारे देख रहे हैं आप, सेम है, आपने सिंपली कीज़ को वो करना है। लेकिन आपने यहाँ क्या करना है, आपने इसको फ्रैक्शन वाले की जगह पर आपने डिवाइड का साइन लगाना है जब आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। तो हम यहाँ करते हैं -14 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाता है -7। ठीक है, क्योंकि ये कैसे कट रहा है, ऊपर नीचे रख के एक ही टेबल से, 2 1 2 और 2 7 14, तो ये माइनस इस तरह आ रहा है, इस तरह होके। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास -14 और नीचे 2 है, तो हम करेंगे 2 1 2, एक ही फैक्टर से इसको काटेंगे, और 2 7 और ये साइन जो है वो इसके पास चला जाएगा। तो ये इसका तरीका है करने का। लेकिन अगर आप जब कैलकुलेटर में जा रहे हैं तो ये फ्रैक्शन का साइन आपको कैलकुलेटर में नहीं मिलता, तो इसको आप ज़्यादा इस तरह करें, क्योंकि जब आप ज़रा किसी बड़े लेवल की तरफ जाएंगे, 9th 10th में जाएंगे, तो फिर यहाँ पर आपके पास साइन होता है इसको करने का। तो वो मैं आपको इसलिए बता रही कि आप कंफ्यूज होंगे कि जी कैलकुलेटर में हम कहाँ ढूंढते फिरें इसको। तो बेहतर है कि आप इसको इस तरह लेंगे। जब आपको ये साइन नज़र आता है तो चाहे आप वो कैलकुलेटर में आप वो वाला साइन यूज़ करें जो कि कैलकुलेटर में दिया हुआ है, या फिर आप उसकी जगह जहाँ फ्रैक्शन का साइन आ रहा है वहाँ आप डिवाइड के साइन प्रेस करने की को, तो वो सेम ही है। तो आपके लिए इतना मसला नहीं। देखिए जब मैंने कैलकुलेटर में इस साइन को प्रेस किया है तो ये देखें हमारे पास ये वाला साइन है, ठीक है। ये तो इसका मतलब यही है कि हम इसको जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम करते हैं, ये जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है इसको करने के लिए हम इस वाले साइन को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं किसी को नहीं ये की प्रेस करना याद रहती, तो आप फ्रैक्शन की जगह इस डिवाइड की को प्रेस कर सकते हैं। अब अगर आप इस साइन अगर की को प्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि ये जो फ्रैक्शन में हमें ये सवाल दिया हुआ है, अब इसका तो आंसर हमने -7 निकाल लिया। अब हम यूँ करते हैं कि हम 15/-5 को इस की को प्रेस करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्रेस कर लेना। तो आपके पास देखें ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है, तब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें वो जो है डिजिट्स ऐड कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास 15 है, उसके बाद हम यहाँ स्पेस के बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो हमारी ब्लिंकिंग लाइन देखें नीचे की तरफ आ जाती है, और नीचे हमारे पास है अवेलेबल -5। जब आपने ये सब कर लिया, आपने सिंपली अपने इक्वल के साइन को प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -3, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसी प्रोसीजर से इसको लेते हैं जो हमने पहले किया है, अगर इसको मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ इस डिवाइड की के साथ, तो हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाय -5, तो भी हमारे पास -3 आ रहा है। तो असल मकसद क्या है, हाउ टू यूज़ अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर आप इस मीडियम में इस कैलकुलेटर को यूज़ करना सीख जाते हैं
इन कीज़ को समझ जाते हैं, तो जैसे जैसे आपके ग्रेड्स आगे जाएंगे, आप 8, 9, 10th में जाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। जहाँ दूसरे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप फ़ौरन से काम करके दिखा दोगे। तो आज की जितनी वीडियो बन रही है वो इसलिए बन रही है ताकि मैं आपको फेमिलियर करा दूँ इन कीज़ के साथ, ताकि आगे जाके या पिछले जो अगर पेपरों में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी जब एवेलुएट करने की पेपर्स में, तो मे बी आपको अलाउ वो करेंगे कैलकुलेटर। तो क्योंकि अभी आपका स्टैंडर्ड जो है वो 6 स्टैंडर्ड है, तो इतनी आपको सख्ती नहीं होगी इसके ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट हमें निकालना है, यहाँ हमारे पास सिंपली 81 है, ठीक है। हम स्क्वायर रूट का इसका जब दबाते हैं, अगर इसको इक्वल करें हम, तो तकरीबन ये बनता है 65, 61। अब असल में मसला कहाँ से आ रहा है, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर रूट के बटन को प्रेस कर देते हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर स्क्वायर रूट कहाँ किस चीज़ का जा रहा है। 81 से मुराद ये है कि आपने कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 81 पूरा आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 81 के नंबर को ही स्क्वायर रूट में लेकर जा रहे हैं, तो ये तो फिर बहुत बड़ा नंबर, यानी आप 81 को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करके, तो जैसे यहाँ पर आप देखें 81 को 2 टाइम हम जब इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6561। जबकि वो हमसे ये नहीं पूछ रहे, वो हमें ये नहीं कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि 81 का आप स्क्वायर रूट बनाएं, ठीक है। और वो क्या है, इटसेल्फ कौन सा नंबर बनता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने इटसेल्फ सब नंबर्स को करके देख लेना है, ठीक है। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए कि 4 × 4 और 9 × 9, 7 × 7 क्या होता है। यहाँ पर 5 देख लेते हैं, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो ये तो हर बच्चे को पता है कि 9 9 क्या होता है, 9 9 इज इक्वल टू 81। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या निकलता है, 9 निकलता है। लेकिन अगर हमने यूजिंग कैलकुलेटर हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो हम किस तरह करेंगे। तो अब हमने यही तरीका जो देखेंगे मैंने आपको बताया इस तरह, इसको हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस 81 को लिखकर तो हम डायरेक्टली यहाँ स्क्वायर रूट का बटन दबा देंगे, नहीं। हम 2 to 9 यानी 2 से लेके 9 तक हमने हर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वाया कैलकुलेटर। कैसे, अब हमने 2 को प्रेस किया एंड स्क्वायर रूट को प्रेस की और हमारे पास यहाँ 4 आ गया। अब अगर हमने 7 का स्क्वायर रूट देखना है तो हम 7 स्क्वायर रूट की एंड इक्वल, तो हमारे पास 49 आ गया। इसका मतलब है कि हम नियरेस्ट जा रहे हैं। इसका मतलब है 7 के बाद 8 है, तो 8 से आगे हम चेक कर लेते हैं। तो हमने सिंपली 9 को प्रेस करना है, उसका स्क्वायर रूट देखना है, तो हमारे पास यहाँ 81 आ जाएगा। तो बस यही इतनी छोटी सी ये बात थी जो आपको समझनी ज़रूरी है। अब जैसे ये आपके पास 100 यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो 9 तक जब आप गए स्क्वायर रूट निकालते तो 81 आया। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर अब आप 10 को यूज़ करेंगे एज अ स्क्वायर रूट हम दबाते हैं, तो हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इतनी आपको एस्टिमेशन खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर 25 और 16 रखे हुए हैं, तो जब आपसे 2 से लेकर 9 तक आपको इटसेल्फ पता होगा फैक्टर्स का कि जब वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका क्या आंसर एक्सपेक्टेड होता है, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप बस सिंपली 2 लिखा, स्क्वायर रूट डाला, पता कर लिया, ठीक है। फिर इस तरह आपको पता चलेगा यहाँ ये 4 आंसर आ रहा है और मुझे 16 चाहिए, तो मैं इससे आगे चलकर देख लेता हूँ। जैसे मैं 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ तो मेरे पास 16 आ जाता है। तो बस ये सिंपल इतनी कहानी है इसकी कि स्क्वायर रूट को अगर आपने इवैल्यूएट करना है तो वो कैसे करना है। अब यहाँ पर इवैल्यूएट उन्होंने करने को बोला है हमें ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। अब उन्होंने पॉसिबिलिटी की बात कर दी है हमें विद रेडिकल। अब इस रेडिकल को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम इसकी एस्टिमेशन जब करते होते थे, यहाँ पर ये 81 था तो हम इसका नियरेस्ट बताते थे कि हमने इसको कैसे किया, तो हम 9 × 9 करके बता देते थे कि 9 इसका निकलता है हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी 81 का जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 है। लेकिन अगर अब आपने इस तरह रेडिकल में आपको वो स्क्वायर रूट दे रहे हैं, या तो सिंपली उन्होंने दिए ना नंबर्स, यहाँ उन्होंने आपको रेडिकल के साथ दिए हैं, स्क्वायर रूट बना कर दिए हैं, तो आपने यहाँ कैसे निकालना है उसको,
बड़ा सिंपल है। आपने सिंपली इस रेडिकल के साइन को, ये जो है यहाँ बना हुआ विद स्क्वायर, एक खाली डब्बा है या एक जीरो नुमा चीज़ है जहाँ पर आप अपनी मर्जी से नंबर ऐड कर सकते हैं। आपने इसको रेडिकल को एक दफ़ा प्रेस कर लेना है, उसके बाद ये 81 लिखा हुआ है, इसको 81 को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब बाकी काम इस कैलकुलेटर ने करना है। आपने सिंपली ये स्टेटमेंट जो है, बस ये मैं आपको डालना सिखा रही हूँ कि ये स्टेटमेंट कैसे आपने इसमें ऐड करनी है। ये डालने के बाद आपने सिंपली इक्वल का साइन दबाना है और आपके पास ये देखिए क्या आ गया, 9 आंसर में आ गया है। तो ये इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका है करने का। अब फिर अगेन आप रेडिकल में जाएं, हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं जो है -36। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है -30 इन रेडिकल स्क्वायर रूट में। तो हम सिंपली यहाँ पर प्रेस करेंगे कि रेडिकल की अपनी, और उसमें हम डालेंगे -36 और इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है एरर। इसकी वजह ये है कि कभी भी आपको रेडिकल के अंदर नेगेटिव नंबर मिले तो आपने माइनस नहीं डालना, और अगर माइनस डालेंगे तो वो हमेशा एरर में देगा, और ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता इसको करना। इसका कोई स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, नेगेटिव नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। तो आप इसका आंसर जो देंगे वो नॉट पॉसिबल लिख कर देंगे, ठीक है। और जैसे अब यहाँ पर देखें बाहर माइनस है और यहाँ 9 है, इसको हम करके देख लेते हैं। क्योंकि ये रेडिकल से बाहर है, ये रेडिकल का साइन दबाया और यहाँ 9 लिख दिया, इक्वल किया तो हमारे पास -3 आ गया। क्योंकि अंदर 9 एक पॉजिटिव नंबर के साथ है लेकिन रेडिकल के बाहर माइनस लिखा हुआ है, इसलिए इसको करना आसान है। इसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब जैसे मैं अपने से कोई रेडिकल में माइनस समझ लें कि मैंने डाला है 16 डाल लेते हैं कि हमें 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो, तो हमारे ख्याल से इसका परफेक्ट स्क्वायर -4 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमेशा वो एरर आपको देगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल में नेगेटिव नंबर्स के साथ आप परफेक्ट स्क्वायर किसी सूरत भी नहीं दे सकते। तो जहाँ भी आपको रेडिकल में नेगेटिव नंबर्स नज़र आते हैं तो आपने सिंपली वहाँ पर नॉट पॉसिबल लिख देना है कि ये हम कर ही नहीं सकते वैल्यूएट, ये होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ब्रैकेट विद क्यूब्स। तो इसको करना भी आसान है। इसमें मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो मैं यूँ करूँगी कि मैं आपको एक एक इसमें से बता दूँगी, बाकी आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, फिर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आपके खुद के आंसर्स निकलेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं ब्रैकेट, यहाँ लिखते हैं हम -2, ये हम ए पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। तो आगे से हम ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और यहाँ पर हम दबा देंगे क्यूब के साइन को। देखें ना, यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर है और एक और एक्स है विद अ बॉक्स या ज़ीरो, यानी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर उसकी पावर डाल सकते हैं कि कितनी पावर है उसकी। क्योंकि ये स्क्वायर के बाद की जितनी पावर्स होती हैं ना, वो क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके लिए आप फिर इस वाले एक्स को यूज़ करते हैं बाकी पावर्स को ऐड अप करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्योंकि क्यूब है तो हमने क्यूब डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इक्वल के साइन को दबा देना। तो हमारे पास देखें इसकी आ जाती है तकरीबन -2 इसकी पावर आती है, यानी -2 इटसेल्फ जब मल्टीप्लाई 3 टाइम हो गया है तो उसका आंसर हमारे पास -8 निकल रहा है। अब हमारे पास ये बाकी जितने हैं आपने सेम इसको ऐसे ही करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, और आपके लिए एक और काम है कि आपने इस 7 को, जैसे मैंने आपको पीछे छोटे क्वेश्चन सिखाए हैं उसमें आपको कैलकुलेटर के वाया चेक करना है इनको, ठीक है। तो इनकी मैं वीडियो आपको दोबारा से बना दूंगी कि मे बी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है ही इस पर डिपेंड करता ना कि आपने इसको एज ए कैलकुलेटर वैल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर, अपने आंसर्स को चेक करना है। तो ये भी और ये भी मैं आपको कैलकुलेटर से नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूंगी, ताकि अगर आपको ये रेडिकल में या कहीं इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही हुई तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्यूब के साथ रेडिकल्स हैं, और वो बताना है, मैंने सिर्फ आपको 1 या 2 बता देती हूँ कि उसके लिए आपको कौन सी की अप्लाई करनी है। डायरेक्ट रेडिकल को हम इसमें नहीं चलाते, हम इसके लिए यूज़ करते हैं पहले शिफ्ट की को, जब हमें कोई भी अमाउंट ऐड करनी होती है। यहाँ पर आप देखें आपके पास पड़ा हुआ है रेडिकल विद क्यूब और बीच में नंबर है 27, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली पहले शिफ्ट के साइन को प्रेस करना है एक दफ़ा, ठीक है, और फिर आपने रेडिकल के साइन को, एक सेकेंड ऑफ हो गया, मैंने शिफ्ट के साइन को एक दफ़ा प्रेस किया, अगेन रेडिकल के साइन को प्रेस किया, तो आपके पास देखिए क्यूब के साथ रेडिकल आ गया है। अब इसमें ये जो अंदर लाइट ब्लिंक कर रही है और ये 0 लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या डालना है 27, और सिंपली हमने इक्वल के साइन को दबा देना, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3।
ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है रखा हुआ ये वाला, देखेंगे ये भी बहुत सिंपल है, मैं ये वाला करके दिखा देती हूँ आपको। अगेन हमें क्या करना है, शिफ्ट की की को प्रेस करना है फॉर वन टाइम, उसके बाद डायरेक्ट रेडिकल की की को प्रेस करना है, तो आपके साथ क्यूब के साथ रेडिकल आ गया। इस जीरो में अब हमने लिखना है -216, और आपको पता है कि ये -216 है, नेगेटिव नंबर है अंदर, तो ये इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैं इसको बैक करती हूँ, यहाँ से शिफ्ट दबाया, रेडिकल -216, और जब हमने इसको प्रेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, -6। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बाहर रेडिकल के क्यूब रखा हुआ है, वो क्यूब करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है, उस क्यूब की वजह से इस रेडिकल को कट आउट हो गया है ये, तो हमारे पास सिर्फ -216 है। पिछले केस में हमारे पास क्या था मसला, पिछले हमारे सिर्फ रेडिकल था, ठीक है, उसके बाहर कोई चीज़ रखी हुई नहीं थी, वो स्केयर नहीं था रखा हुआ, ठीक है ना, वो परफेक्ट स्केयर में आपसे पूछ रहे थे जो कि नहीं मुमकिन था करना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर क्यूब रखा हुआ है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है इसको करना। अब हम एक ये वाला नंबर करके देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये पार्ट बी है और ये है नेगेटिव हमारे पास क्यूब रेडिकल के साथ जो हमें निकालना है। पहली बात, एक दफ़ा फिर मेरे से ये सुन लें कि ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ है कि हमने अगर क्यूब में हमने इसको नेगेटिव नंबर को लेकर चले हैं तो वो क्यों उसका क्यों क्यूब रूट निकल आया है वाया कैलकुलेटर, उसने एरर कैलकुलेटर ने क्यों नहीं दिया, और स्क्वायर रूट में उसने क्यों एरर दिया। अब स्क्वायर रूट में जब हमने उसको दिया था तो हमारे पास यहाँ था -36, ठीक है, जब हमने इसको वाया कैलकुलेटर किया तो उसने हमें एरर शो करा दिया था। वो इसलिए करवाया था कि स्क्वायर रूट का क्यूब रूट से थोड़ा सा डिफरेंट तरीका ये है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो ओनली किस नंबर को एक्सेप्ट करता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर देता है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स का देता है, ठीक है। जब भी आप उसके पास कोई माइनस लेकर आएंगे वो कहेंगे जी सॉरी जी हमारी दुकान में ये नहीं बिकता ना, हमारे पास ये कुछ है, ठीक है। जैसे आप समझ लें कि आप एक इलेक्ट्रिकल शॉप में जा रहे हैं और वहाँ से आप जाके अंडे खरीदना चाहते हैं, तो वो आपको कहेंगे भाई अंडे यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिकल शॉप है, तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो है इलेक्ट्रिक का सामान बेचते हैं। लेकिन क्यूब रूट का मसला क्या है कि क्यूब रूट ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया है, एक ऐसा स्टोर बनाया है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप कोई माइनस के साथ, नेगेटिव के साथ कोई नंबर लेकर आ जाते हैं तो ये आपको रिफ्यूज़ नहीं करता, आपको इंटरटेन करता है और आपको इसको जो है ना सॉल्व करके बताता है, उसकी क्यूब रूट निकाल के बताता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ उन्होंने इसकी डिटेल दी हुई है। अब देखें कि we realize that the cube root is different from the square root as a number has only one cube root and it is possible to obtain the cube root of a negative number, ठीक है। तो आप क्यूब रूट जो नेगेटिव नंबर का ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ आपको कौन दे रहा है, आपको क्यूब रूट दे रहा है ये पॉसिबिलिटी। और स्क्वायर रूट का मामला इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर वो आपको देखें स्क्वायर रूट साइन इज यूज टू डिनोट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ओनली, यहाँ उन्होंने ओनली का लफ्ज़ बोल दिया है कि हम सिर्फ इंटरटेन करते हैं ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स को, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं 2 × 2, 4 × 4, 3 × 3, जैसे आपको पता है, तो हम नेगेटिव को बिल्कुल इंटरटेन नहीं करते। बस इसकी ये छोटी सी बात है कि जब भी आपको सिंपल ऐसे स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर मिले तो आपने वहाँ पर आंसर लिखना है नॉट पॉसिबल, और अगर आप देखते हैं कि आपको क्यूब रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन मिल रहा है तो उसको आप करके दिखा सकते हैं कि जी ये इस तरह होता है। बस इसकी इतनी सी बात थी जो मैंने आपको समझानी थी। अब लास्ट हम अपना ये नंबर जो है बी का पार्ट जो है वो एक कर लेते हैं, जिसमें हमें वो कह रहे हैं कि माइनस का साइन प्रेस करें, अगेन शिफ्ट का साइन और रेडिकल का साइन, तो हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा, उससे पहले माइनस का साइन आ गया और अंदर है 64, और इसको जब हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास आता है -4, ठीक है। तो बस क्योंकि ये नेगेटिव में उन्होंने आंसर मांगा है आपसे, क्योंकि आपको क्यूब रूट ही उन्होंने नेगेटिव नंबर का दिया, देखें ना माइनस के साथ दिया, तो वो चाह रहे हैं कि हमें आंसर भी नेगेटिव में चाहिए, तो बस सिंपली वो आपको नेगेटिव में ये कैलकुलेटर में से ऐसे आंसर मिल जाएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन नंबर 8 और इंटरमीडिएट लेवल का 9 और 10
9 को मैं आपको वैसे भी करके दिखाऊंगी, मैनुअली भी, और वाया यूजिंग कैलकुलेटर। तो मैं ये अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी इनके, और ये एडवांस लेवल का जो एक है ये भी इसी के साथ अटैच कर दूंगी। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा, ध्यान से मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है तो मेरा दिल करता है कि मैं दिन में 4-5 वीडियोस डालूं, बजाय इसके कि मैं इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आपके लिए बैठती हूँ। तो मुझे खुशी बहुत होती है अगर आपका कोई मसला हल मैं करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, दुआ करें कि मैं साइंस और बाकी जियोग्राफी और हिस्ट्री को जो है ना टाइम दूँ, ताकि आपको वो भी पढ़ा सकूँ। और मोस्ट प्रॉबेबली मैं इंग्लिश भी स्टार्ट करूँगी, दोनों आपकी जो है ना, लिटरेचर भी और इंग्लिश लैंग्वेज भी। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।